Good morning to all of you present here. Myself, Dr. Jyoti Tiwari, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kasi Naresh Government Post Graduate College, Gyanpur, Bhadohi. Topic is Fajans rule. I am telling about what is Fajans rule. Fajan rule predict whether a chemical bond will be more covalent or ionic. According to this rule, chemical bond of any molecule is not purely ionic, it have partial covalent character. फजांस रूल क्या होता है? फजांस रूल जो है डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पे। कैटायन की साइज़ जितनी ही छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो उतना ही ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो व्हाट इज़ द पोलराइजिंग पावर? व्हाट इज़ द पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर इज़ द एक्सटेंट टू विच अ कैटायन कैन पोलराइज एन अनायन। एनायन को जितना पोलराइज कर सकता है कोई कैटायन, वो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। इट इज़ प्रपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज टू द वॉल्यूम। चार्ज टू द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चार्ज टू द वॉल्यूम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए NaCl और NaCl दो आपके कंपाउंड हैं। अगर पूछा जाए इसमें विच वन इज़ मोर कोवैलेंट, लिथियम और सोडियम, क्लोराइड इज कॉमन आयन, लिथियम एंड सोडियम, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। लिथियम की साइज़ छोटी है सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए लिथियम का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्योंकि लिथियम साइज कम है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करेगा क्लोराइड आयन को, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवैलेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द कोवैलेंसी। अब अगर हम बात करें पास्टुलेट्स ऑफ फजांस रूल, देयर आर मेनली 3 पास्टुलेट्स ऑफ फजांस रूल। मेनली 3 प्रकार के पास्टुलेट्स होते हैं फजांस रूल के। पहला अगर हम बात करें तो साइज ऑफ आयन। साइज आयन की क्या होती है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन द लार्जर विल बी द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना कैटायन की साइज कम हो और एनायन की साइज ज़्यादा हो, उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट मेटल आयन एंड लार्जेस्ट एनायन जो होता है, स्मॉलेस्ट मेटल आयन कौन हुआ? लिथियम हुआ। और लार्जेस्ट आपका एनायन कौन सा हुआ? आयोडीन हुआ। तो जो कंपाउंड होगा मोस्ट कोवैलेंट वो Li होगा। लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्ड में पाया जाएगा। चार्ज ऑफ कैटायन, दूसरा हमारा पास्टुलेट्स क्या हुआ? चार्ज ऑफ कैटायन। ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी द कोवैलेंसी। यानी कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि Na+, Mg+, Al3+, चार्ज बढ़ता जा रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर जाता चला जा रहा है। NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, इसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंसी AlCl3 की होगी, फिर MgCl2 की होगी, फिर सोडियम क्लोराइड की होगी। ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें कि साइज इज डिपेंड ऑन द कोवैलेंसी, कैसे? ऐसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है कि NaCl है, NaBr है, Na है, NaF है। तो सोडियम के ही सारे कंपाउंड हैं और सबके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और जैसे जैसे साइज़ एनायन की बढ़ रही है, मतलब एनायन की बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एनायन की साइज बढ़ रही है, तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। यानी सोडियम आयोडाइड इज मोर कोवैलेंट इन कंपेरिजन टू सोडियम Br, इससे फिर सोडियम क्लोराइड। सबसे कम कोवैलेंट जो होगा वो NaCl। तो जो सबसे कम कोवैलेंट हुआ उसका को जो है आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर कम हुआ। अब थर्ड वन इज द पास्टुलेट्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। फॉर कैटायंस विथ द सेम चार्ज एंड साइज, जैसे
जो है आप अगर कैटायन है दोनों की साइज और चार्ज सेम है, लेकिन अगर एक कैटायन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कर रहा है NH2 और NP6 यानी मेटल और मेटल आयन पे है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स का है, और दूसरा आपका कंपाउंड जो है दूसरा आपका टाइसन मेटल का है N-1D और NS0, इसका मतलब कि HgC वो टाइसन मेटल से है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कौन मोर कोवैलेंट होगा, तो टाइसन मेटल वाला जो कंपाउंड होगा वो मोर कोवैलेंट होगा इन कंपैरिजन टू आपके फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे मेटल के। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है HgCl2 और CaCl2। HgCl2 इज़ मोर कोवैलेंट क्योंकि Hg बिलोंग टू आपका टाइसन एलिमेंट और CaCl2 के कंपैरिजन में आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब समराइज्ड वे में अगर हम बात करें फजांस रूल की, तो फजांस रूल में हम क्या देखेंगे, साइज ऑफ द कैटायन, साइज जितना कम होगा कैटायन का, कैटायन में मेटल आयन जैसे हुआ, उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ही ज़्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। एक तरफ से देखते हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं, अगर कैटायन फिक्स कर दिया जाए, एनायन में डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो एनायन की साइज जितनी ही ज़्यादा होगी कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरे टर्म में देखा जाए, चार्ज की कंपैरिजन में देखा जाए, तो चार्ज कैटायन पर जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो फजांस रूल क्या करते हैं, कोवैलेंसी आपके बताते हैं कि कोई भी केमिकल बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कितना होता है, किसमें कितना ज़्यादा होता है, इसके फजांस ने हमको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच।